आज की इस वीडियो में मैं OTT प्लेटफॉर्म और उस पे वेब सीरीज और मूवी जैसे कंटेंट स्ट्रीमिंग कर पैसे कैसे कमाते हैं और उनके अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं उन्हें डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो में दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है और वो रिवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम लोग वेब सीरीज और मूवीज जो इन OTT प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले होते हैं उनके रिवेन्यू और बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे और डिस्कस करते हैं OTT प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल को। OTT प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस एंड सेकंड फ्री सर्विस प्रोवाइडर। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस में यूजर को कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, जिसके लिए OTT प्लेटफॉर्म चार्ज करती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, अल्ट बालाजी, सोनी लिव, हॉटस्टार प्लस। ये कुछ OTT प्लेटफॉर्म हैं जो लोगों से कंटेंट कंज्यूम करने के बदले पैसे चार्ज करती हैं। इनके अलावा फ्री सर्विस प्रोवाइडर में कई OTT प्लेटफॉर्म आते हैं जो लोगों को फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे MX प्लेयर, वूट, TVF प्ले ऐप। ये सभी ऐप लोगों को फ्री में सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर ये सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज फ्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो ये अर्निंग कैसे करती हैं। तो इसके रेवेन्यू के दो सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट एंड सेकंड स्पॉन्सर्स एंड ब्रांड इंटीग्रेशन। एडवर्टीजमेंट में लोगों को कंटेंट दिखाने के साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी दिखाया जाता है और YouTube इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। OTT प्लेटफॉर्म जैसे हॉटस्टार प्रीमियम मॉडल पे काम करती हैं। इनमें वीडियो के स्टार्टिंग में या बीच में एड्स आते हैं। ये तो थी एडवर्टीजमेंट। अब आते हैं स्पॉन्सर्स एंड ब्रांड इंटीग्रेशन पे। तो ब्रांड इंटीग्रेशन से OTT प्लेटफॉर्म को हर वेब सीरीज या मूवी में प्रॉफिट नहीं होती। OTT प्लेटफॉर्म को स्पॉन्सर से उन्हीं के कंटेंट में प्रॉफिट होती है जो वो OTT प्लेटफॉर्म खुद से बनाते हैं। जैसे TVF अपने TVF प्ले ऐप में खुद की वेब सीरीज लॉन्च करती है। और भी कई OTT प्लेटफॉर्म हैं, लाइक नेटफ्लिक्स की तरफ से नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, अमेजॉन की तरफ से अमेजॉन ओरिजिनल्स और वूट जैसे कई OTT सर्विसेज हैं जो अपने कुछ कंटेंट खुद से क्रिएट करते हैं। और अभी OTT सर्विसेज अपनी कंटेंट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि कोई भी मूवी या वेब सीरीज बनाने में वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है, पर एक बार बन जाने के बाद वो हमेशा से OTT प्लेटफॉर्म पे रहती है और सर्विस प्रोवाइडर लॉन्ग टर्म में उससे बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इंडिया डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन करने के मामले में बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है और सारे OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहां नेटफ्लिक्स इंडियन कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 3000 करोड़, सोनी लिव 500 करोड़, अल्ट बालाजी 600 करोड़ और अमेजॉन प्राइम वीडियोज 2400 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रही है, जिससे उनके प्लेटफॉर्म पे अभी इंडियन कंटेंट तो है ही और आगे चलकर और भी ज़्यादा इंडियन कंटेंट देखने को मिलेगा। इस मार्केट में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हेवी इन्वेस्टमेंट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है अगर किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाना है तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए और साथ ही साथ लेटेस्ट कंटेंट टाइम के साथ रिलीज होते रहना चाहिए। नहीं तो अगर किसी OTT सर्विस पे कंटेंट की कमी होगी तो लोग उस प्लेटफॉर्म से तुरंत दूर चले जाएंगे और जिसने भी मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर लिया वो आगे चलकर बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो ये तो हो गई OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। अब हम लोग वेब सीरीज और कंटेंट क्रिएटर्स पे आते हैं कि वो लोग रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि अमेजॉन प्राइम वीडियोज और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जितने भी कंटेंट हम लोग देखते हैं वो सभी अमेजॉन या नेटफ्लिक्स सारे खुद नहीं बनाते। उसमें से बहुत सारे कंटेंट अलग अलग इंडिविजुअल क्रिएटर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे भी क्रिएटर्स कई सोर्सेज से अर्निंग करते हैं। जैसे OTT के कंटेंट जिस तरह स्पॉन्सर्स और ब्रांड इंटीग्रेशन करते हैं, जहां एडवर्टाइजर्स
क्रिएटर्स मूवी और वेब सीरीज में अपने अपने ब्रांड को दिखाने के लिए क्रिएटर्स को करोड़ ऑफ रुपए पे करते हैं। इसमें भी हम लोग एक क्लासिक एग्जांपल कोटा फैक्ट्री का ले लेते हैं, जहां पे पूरे शो में अनअकैडमी की कई जगह एडवर्टीजमेंट की गई है, जिसकी वजह से कोटा में रहने वाले स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया गया है। तो इससे इन्फ्लुएंस होकर अगर 1% स्टूडेंट भी अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अनअकैडमी को लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी। और नॉर्मल टीवी एड की तरह बार बार या किसी स्पेसिफिक टाइम पे अनअकैडमी को इसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इस शो की अच्छी रीच आ गई तो हमेशा के लिए लोग जब भी कोटा फैक्ट्री को देखेंगे तो अनअकैडमी की अपने आप ही एडवर्टीजमेंट हो जाएगी और अनअकैडमी को दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। स्पॉन्सर्स और ब्रांड इंटीग्रेशन इसलिए भी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लोग मूवीज और वेब सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम देखते हैं। अभी भी इंडिया में मैक्सिमम लोग पायरेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग कंटेंट को किस सोर्स से कंज्यूम कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स और ब्रांड की एडवर्टीजमेंट होगी ही होगी। और इसमें बस नुकसान OTT प्लेटफॉर्म का होता है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स को OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट को पब्लिश करने के लिए भी लाइसेंसिंग फी देनी होती है, जो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल लाइसेंसिंग राइट, सेकंड, एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट एंड थर्ड, मनी पर व्यू और वॉच टाइम। नॉर्मल लाइसेंसिंग में वो कंटेंट एक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे पब्लिश की जा सकती है। लाइक अगर किसी प्रोड्यूसर ने एक मूवी एज फॉर एग्जांपल बाहुबली बना ली तो उस मूवी की राइट उस प्रोड्यूसर के पास रहेगी और वो प्रोड्यूसर उस मूवी को थिएटर में चला सकता है। जिस तरह मूवी के राइट टीवी चैनल्स को सेल किए जाते हैं, उसी तरह प्रोड्यूसर हर OTT प्लेटफॉर्म को उस मूवी को पब्लिश करने के राइट सेल कर सकता है। सेकेंड टाइप में एक्सक्लूसिव राइट आती है, जहां OTT प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर से उसके कंटेंट के लिए एक्सक्लूसिव राइट ही ले लेता है, जिसमें वो कंटेंट सिर्फ उसी OTT प्लेटफॉर्म पे पब्लिश की जाएगी जिसने उस राइट के लिए पैसे दिए हैं। और उसके लिए कंटेंट क्रिएटर्स को नॉर्मल लाइसेंसिंग के कंपैरिजन में एक्सक्लूसिविटी के लिए ज़्यादा पे करनी पड़ती है। और थर्ड, मनी पर व्यू और वॉच टाइम। कभी कभी एक्सक्लूसिविटी के अलावा क्रिएटर्स को उनके कंटेंट पे पर व्यू और वॉच टाइम के हिसाब से भी पेमेंट की जाती है, जो उन कंटेंट के व्यूज और वॉच टाइम पे डिपेंड करता है। बेसिकली अगर इस वीडियो को सम अप किया जाए तो यहाँ पे एक चेन फॉर्म होती है। लाइक OTT प्लेटफॉर्म यूजर से कंटेंट वॉच करने के लिए पैसे चार्ज करती है और फिर उन पैसों को OTT प्लेटफॉर्म नए नए कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे लाने में प्रोड्यूसर्स को देती है और खुद की कंटेंट प्रोड्यूस करने में खर्च करती है और फिर हम लोग वापस से उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली OTT और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में फायदा तो बहुत है, पर 2 डिसएडवांटेज OTT प्लेटफॉर्म के लिए हैं। एक तो राइजिंग कंपटीशन है, जहां बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। और सेकंड और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पायरेसी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पायरेटेड कंटेंट इंडिया में लोग कंज्यूम करते हैं। इस वजह से वो लोग बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी उनके कंटेंट को वॉच कर लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो OTT प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज के बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल के बारे में। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।